गुड इवनिंग, वेलकम टू डिलाइट क्लासेस। 2 दिन से हम लोग कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। तो कल हम लोग गए थे रेस्टोरेंट और आज चलते हैं हम टीवी देखने के लिए। ठीक है, तो टीवी देखने के लिए बच्चे बोलेंगे, मैम तो बोलती हैं टीवी मत देखो, फिर अभी बोल रहे हैं कि टीवी देखने के लिए चल रहे हैं। तो ऐसा कैसे है? तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि टीवी आप मत देखिए। व्यू एवरीथिंग, डू एवरीथिंग इन लाइफ, बट कॉन्सेंट्रेट टू योर टारगेट। अर्जुन की तरह टारगेट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेन जिनका जो भी टारगेट है, आप सर्विस कर रहे हैं तो आपका टारगेट सर्विस है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट एम आपका पढ़ाई है। तो उस पे कंसंट्रेट करके उस काम को एकदम परफेक्टली करके और उसके बाद किसी तरीके का एंटरटेनमेंट प्रोहिबिटेड नहीं है, मना नहीं है। लेकिन एंटरटेनमेंट में से भी हर आदमी अपने तरीके से चीजों को अडॉप्ट करता है। तो मेरा सजेशन है, आप पॉजिटिव चीजों को इकट्ठा करिए। नेगेटिव चीजें यदि इकट्ठा करते हैं तो आपके बॉडी में खुद नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक बाग में गए, आप एक गार्डन में गए, वहां पर आपने अगर खाली जो है कांटे इकट्ठा किए, सारी बुराई इकट्ठा कर ली बाग की, तो शाम तक आप ही की टोकरी जो है वो कांटे से भर जाएगी। रोजेस इकट्ठा किए तो शाम को आपके पास सिर्फ रोजेस ही रोजेस होंगे। तो बैक टू अवर पॉइंट वेरी क्विकली, रेस्टोरेंट से हटके आज हम लोग चल रहे टीवी देखने के लिए। वेलकम। पहला वर्ड है हमारा वोकैबुलरी रिलेटेड टू टेलीविजन। क्या है? एयर्ड। एयर्ड का मीनिंग शोड ऑन टीवी। This program will be aired on TV at 8 PM। ये प्रोग्राम टीवी पर आज रात को 8 बजे दिखाया जाएगा। तो aired का मतलब है to be showed on TV। दूसरा वर्ड है हमारा a commercial। तो टीवी देखते देखते ब्रेक आता है। ब्रेक क्या होता है? वो कमर्शियल ब्रेक होता है। And what is the meaning of commercial break? It is meant for advertisement. It is meant for advertisement. So it is known as commercial. A couch potato. A couch potato. C-O-U-C-H. Couch potato. Couch potato कौन है? A lazy person who sits around all day watching TV. सारा दिन टीवी के पास बैठा रहता है टीवी देखने के लिए, उसको बोलते हैं काउच पटेटो। नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्यूमेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री? एन एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम। एन एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम और मूवी describing nature or history। An educational TV program or movie describing nature or history is called documentary। अगला वर्ड है हमारा सिटकॉम। A sitcom, S-I-T-C-O-M, सिटकॉम। सिटकॉम कौन है? A half hour comedy show। आधे घंटे का कॉमेडी शो क्या कहलाता है? सिटकॉम। ड्रामा क्या है? A serious TV program, movie or play which arouses emotions in you। A serious TV program, drama, movie, play which arises emotions in you। Which arises emotions in you, जो आपके अंदर भावनाओं को उत्पन्न कर देता है, इमोशंस को उत्पन्न कर देता है।
रोने लगते हैं, आंख से आंसू गिरने लगते हैं, वो क्या है? ड्रामा है। नेक्स्ट वर्ड रिलेटेड टू टीवी इज प्राइम टाइम। व्हाट इज प्राइम टाइम? टाइम बिटवीन 8 PM to 11 PM. Time between 8 PM to 11 PM is called prime time. तो प्राइम टाइम शो में मेन बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सोप। SOAP, सोप। तो सोप क्या है? ये नहाने वाला सोप नहीं है भाई, ये टीवी से रिलेटेड सोप की बात हो रही है। तो टीवी से रिलेटेड सोप, टीवी में सोप का क्या काम है काम? क्या है सोप? A TV serial that is so popular. कोई टीवी सीरियल जो इतना पॉपुलर हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है कि वो कई सालों तक goes on for years and years. A TV program that is in continuation for years and years is called a soap. Next word है हमारा स्टैंड अप कॉमेडी। अभी ऊपर हमने पढ़ा सिटकॉम, अभी आ रहे हम स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है। एक्टर्स हु प्ले ऑन वर्ड्स और एक्ट टू मेक द ऑडियंस लाफ। वो एक्टर जो ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि आपको हंसी आ जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी स्टैंड अप कॉमेडी कहलाती है। एक्टर्स खाली वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जो आपको हंसी आ जाती है, लाफ्टर चैनल हो जाता है पूरा का पूरा, वो क्या है? स्टैंड अप कॉमेडी है। लास्ट में हम लोग आते हैं नोप, NOPE, नोप। नोप कौन है भाई? An informal way of saying no. फॉर्मल वे में तो नो बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में टीवी से रिलेटेड वर्ड क्या है? नो। एन इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ सेइंग नो। तो टीवी के प्रोग्राम के बारे में तो चर्चा हो गई। अब बढ़ते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पर। सो एवरीवन, आफ्टर TV recreation, we are back with our prepositions. तो थोड़ा सा सीरियस होकर के, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, जिनका नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आज का हमारा टॉपिक है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशंस, वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are used as preposition. Group of words which are used as preposition are called prepositional phrases. Group of words which act as, which work as preposition are called prepositional phrases. याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा prepositional phrase है at home in। अभी तक तो छोटा छोटा preposition पढ़ रहे थे, at अलग, in अलग, अब बड़ा सा आया at home in। At home in का मीनिंग होता है एक्सपर्ट इन समथिंग, फैमिलियर विद समथिंग, किसी चीज का बहुत अच्छा ज्ञान होना, किसी चीज में पूरी तरीके से एक्सपर्ट होना, उसको बोलते हैं एट होम इन। ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एकदम एक्सपर्ट है। ही इज एट होम इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में एकदम एक्सपर्ट है, कुछ भी पूछ लो सब बता देंगे, ठीक है। He is at home in cooking, बहुत अच्छा कोई खाना बनाता है, एक्सपर्ट, कुछ भी मांगिए सब हाजिर। सो क्या हुआ? He is at home in cooking। तो आपके एक्शंस बदलते जाएंगे, लेकिन at home in का मीनिंग एक्सपर्ट वैसा का वैसा ही रहेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। एट सी इन, यहां सी की स्पेलिंग SEA है, SEAC, एट सी इन, इसका मीनिंग क्या हुआ? डूबा हुआ। ये तो गया, ये तो डूब गया, तो ये तो गया, ये तो डूब गया। क्या होता है? जो किसी चीज में बहुत वीक है, वो काम कर नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है उसके लिए करना, उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज करते हैं? एट सी इन। शी इज एट सी इन हाउस होल्ड वर्क, घरेलू कामों में एकदम कमजोर है, बिल्कुल नहीं आता है। शी इज एट सी इन हाउस होल्ड वर्क। ही इज एट सी इन इंग्लिश, इंग्लिश में एकदम कमजोर है, एकदम कमजोर है, कुछ भी पढ़ा लीजिए नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे? ही इज एट सी इन इंग्लिश। अगला प्रेपोजिशन है हमारा एट द टॉप ऑफ। एट द टॉप ऑफ मीन्स एट द हाईएस्ट डिग्री, एट द टॉप ऑफ मीन्स एट द हाईएस्ट डिग्री, एकदम बहुत हाई पिच पर। डोंट शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, डोंट शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, बहुत जोर जोर का मत चिल्लाओ। If you don't have any valid reason for shouting, then don't shout, क्योंकि इसी के आगे हम एक प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं। वो क्या है? Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom, 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 seldom का मतलब rarely, कभी नहीं। तो barking dogs seldom bite, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। So don't shout at the top of your voice. अगला है the fishmongers. The fishmongers, fisherman होता है जो मछली पकड़ता है, जो मछली बेचता है, उसको बोलते हैं fishmonger, MONGER. The fishmongers shout at the top of their voice to sell fish. ठीक है, तो मछली कि जो दुकान चलाते हैं, जिनकी शॉप होती है, या जो ऐसे ही फिश सेल करते हैं, उनको बोलते हैं फिश मॉन्जर। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दूसरा है। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, दे शाउट एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस टू सेल फिश, मछली बेचने के लिए। द हॉकर्स शाउट एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। हॉकर्स बोलते हैं फेरी वाले को, चाहे वो साइकिल पर स्ट्रीट्स में सामान सेल करने के लिए जाता है, या वो कार्ट पर सामान, CART, कार्ट पर सामान सेल करने जाता है, उसको बोलते हैं हॉकर। हॉकर्स शाउट एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस टू सेल देयर थिंग्स। एट द रिस्क ऑफ, एट द रिस्क ऑफ का मतलब खतरा मोल ले लेना, जान जोखिम में डाल देना। टेकिंग द डेंजर, एट द रिस्क ऑफ का मतलब है टेकिंग द डेंजर, खतरे को खुद मोल ले लेना, खतरा को खुद एक्सेप्ट कर लेना, अपनी जान जोखिम में डाल देना। आई सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड, DROWNING, ये ड्राउनिंग चाइल्ड को मैंने बचाया, कैसे? एट द रिस्क ऑफ माई लाइफ, अपना जान जोखिम में डाल के, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल करके। ड्राउनिंग क्या होता है? पानी में डूबने को, जब आप ब्रेथलेस हो जाते हैं, पानी में डूबने के कारण जब आप ब्रेथलेस होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ड्राउनिंग। सो आई सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड एट द रिस्क ऑफ माई लाइफ। तो ये थे आज के प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। गुड बाय, कीप व्यूइंग माय चैनल, सब्सक्राइब इट, like it and pay attention to it. It is very very important for every field, हर तरीके के एग्जाम में ये आपको काम में आएगा। and it is very necessary for your writing skills. आपके पास में vocabulary नहीं होती, आपके पास में आर्टिकल नहीं मालूम होते, आपको prepositions नहीं मालूम होते, तो आप
बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को लिख नहीं सकते हैं. So from the very basic things, I'm making your concepts very clear, trying to make your concepts very clear. So I'm trying my level best. Thank you.